शिक्षा चिकित्सा भरपूर रोजगार है, उज्जवल भविष्य का यही तो मूल आधार है। विकास हो रहा है, उत्थान हो रहा है, प्रगति का द्वार खुला है, दशा दिशा भी बदल रहा है। विकास की नई गाथा लिख रहा है झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड। नमस्कार, जोहार। उभरता झारखंड कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नमिता। झारखंड के विकास की बात करें तो आज हम आपको फिर से लिए आ रहे हैं नई नई जानकारियों के साथ। तो आज के अंक में हम आपसे बातें करेंगे कि किस तरह से सैनिटरी पैड बनाकर महिलाएं हो रही हैं आत्मनिर्भर। जी हाँ, हम आपको लिए चल रहे हैं एक ऐसे गांव में जहां दिखाएंगे कि महिलाएं किस तरह से उत्तम क्वालिटी की और कम मूल्य में सैनिटरी पैड बनाने का प्रशिक्षण प्राप्त कर रही है और इसके प्रशिक्षण प्राप्त करके ये आत्मनिर्भर बन रही हैं और सैनिटरी पैड बना रही हैं। आइए बिना देर किए आपको भी दिखाते हैं। उभरता झारखंड के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हम और हमारी टीम का प्रयास रहता है कि हम जगह जगह जाकर ऐसे क्षेत्र का चुनाव करें, ऐसे लोगों की चुनाव करें जो अपने हुनर उद्यम से आगे बढ़ रहे हैं। इसी क्रम में आज हम आए हुए हैं गुमला जिले के डुमरी प्रखंड में। यहाँ पे किशोरी प्रोजेक्ट के तहत जिला प्रशासन के सहयोग से महिला सशक्तिकरण का एक जीता जागता उदाहरण देखने को मिला है। महिलाएं यहाँ पे प्रशिक्षण लेने के बाद पैड बनाने का ट्रेनिंग लिया और पैड बना रही हैं और यह पैड महिलाओं के लिए कितना ज़रूरी है ये कहने की बात नहीं। आज इस लो कॉस्ट का जो पैड बन रहा है इसके प्रोडक्शन में कैसे बनता है, कितनी महिलाएं हैं, जिला प्रशासन का क्या सहयोग है और क्या कुछ ये कर रही हैं, इसका मार्केटिंग कैसे होता है, पैकेजिंग कैसे होता है, ये सब हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। अपने झारखंड प्रदेश के गुमला जिले के डुमरी प्रखंड में स्थानीय महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक सराहनीय पहल की गई है। इस जिले के उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी के प्रयासों से किशोरी योजना के तहत यहां की ग्रामीण महिलाओं को सैनिटरी पैड बनाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस योजना से यहां की महिलाएं न सिर्फ आत्मनिर्भर बन रही हैं, बल्कि स्वच्छता और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक भी हो रही हैं। इससे उन्हें रोजगार के नए अवसर तो प्राप्त हो ही रहे हैं, साथ ही साथ उन्हें अपने परिवार को आर्थिक रूप से मदद करने में सहायता भी मिल रही है। ये हमारे यहाँ सैनिटरी नैपकिन बनने का कार्य सितंबर से शुरू हुआ है और हम लोग देखे कि दीदी लोग इस कार्य में काफ़ी उत्साहित हैं और हम लोग ये देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को सैनिटरी नैपकिन प्राप्त करने में दिक्कत होती है और हमारे डुमरी प्रखंड में सैनिटरी नैपकिन बनने से उनको सुगमता के तौर पर प्राप्त हो जा रही है। सैनिटरी नैपकिन बनाने के कार्य में 15 दीदी लोग जुड़ी हुई हैं और अभी हमारा हंस फाउंडेशन के साथ MOU हुआ है जिसमें उनका प्रत्येक महीना 10,000 पैकेट का उनका मांग है और एक बार उनके वहाँ हम लोग सप्लाई कर चुके हैं। ये अब मार्च महीने में दूसरा लौट जाएगा और इससे दीदी लोग का कामकाज रेगुलर चल रहा है और दीदी लोग भी काफ़ी उत्साहित हैं। देखिए, अब तो सुदूरवर्ती क्षेत्रों में भी लोगों में शिक्षा का स्तर काफ़ी ऊंचा हो गया है। लोगों को स्वास्थ्य के प्रति काफ़ी जानकारी प्राप्त हो गई है, जिसके कारण हम लोग एक सर्वे किए थे तो गांव-गांव में सैनिटरी नैपकिन का उपयोग किया जा रहा है और अभी हमारे यहाँ सैनिटरी नैपकिन का कार्य चल रहा है जिससे लोगों को अच्छे तरीके से और अच्छा क्वालिटी का सैनिटरी नैपकिन प्राप्त हो जाए। हाँ, बाज़ार में जो अन्य सैनिटरी नैपकिन आप देखते हैं उनका मूल्य 40 रुपया से ज़्यादा है और हमारे यहाँ जो सैनिटरी नैपकिन है वो हम लोग 30 रुपया में 10 सैनिटरी पैड एक पैकेट में उपलब्ध करा रहे हैं। झारखंड के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर बहुत ही सीमित हैं। ऐसे में ये प्रशिक्षण कार्यक्रम
उन्हें नए कौशल सीखने का अवसर प्रदान कर रहा है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम की मदद से यहाँ की महिलाएं अब स्वयं सैनिटरी पैड का निर्माण करना सीख गई हैं और वे उसे बेचकर उससे अच्छी आमदनी प्राप्त कर रही हैं। ये प्रशिक्षण इन्हें आर्थिक रूप से स्वतंत्र तो बना ही रहा है, साथ ही साथ उनमें आत्मविश्वास भी भर रहा है। हम लोगों को सर ये जिला प्रशासन के द्वारा दिया गया और इसमें हमारे प्रखंड के और GSLPS के द्वारा पूर्ण सहयोग किया गया। इसके बारे में पूरा सेटअप से लेके अभी तक जो भी है चल रहा है उसमें उन लोगों का पूरा सहयोग रहता है कि इसको कैसे करना है, क्या करना है। तो इसमें सर सबसे पहले सर हम लोग का है कि मशीन सेटअप किया गया। मशीन सेटअप करने के बाद जो सेटअप करने के लिए आए थे ट्रेनर, उन्होंने हमें 6 दिन का ट्रेनिंग दिया। 6 दिन का ट्रेनिंग दिया, उसमें दीदियों को और हमें सिखलाया कि इसमें कैसे मटेरियल को डालना है और कैसे आपका ये ध्यान देना है कि डाई को कैसे चलाना है, रोलर को कैसे चलाना है, कितना देर मशीन को चलाना है, कितना वोल्टेज पे चलाना है। ये सब चीज़ों को उन्होंने गहराई से बतलाया, जिसे हमने उनके द्वारा सीखा। और महिलाओं को मैं अच्छे से ट्रेंड करता हूं और कहीं कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आने पर मैं उनको सहयोग करता हूं। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य महिलाओं को उच्च गुणवत्ता वाले सैनिटरी पैड बनाने के तरीके से लैस करना है। इसके लिए प्रशासन की मदद से यहाँ की महिलाओं को इसके उत्पादन के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इस कार्यक्रम के तहत इन्हें पैड के निर्माण के लिए कच्चे माल तथा मशीन तो उपलब्ध कराए ही जा रहे हैं, साथ ही साथ इसके विपणन में भी महिलाओं को सहायता दी जा रही है। इससे यहाँ की महिलाएं स्वयं का व्यवसाय खड़ा करने में सक्षम हो पा रही हैं। यहाँ हम लोग 15 दीदी लोग मिल के सैनिटरी पैड नैपकिन बनाते हैं। ये हमारे जिला प्रशासन के द्वारा मिला गया जी। हम लोग को ट्रेनिंग मुंबई से आए हुए थे, वो हमारे 6 दिन का प्रशिक्षण दिए गए। हुड पल्प, जेल सीट, हाइड्रोफोबिक और टेप पेपर से बनता है। ये 5 लेयर से मिलके सैनिटरी नैपकिन तैयार होता है। फिर मशीन से हम लोग निकाल के आधे घंटे स्टेरलाइज करते हैं। स्टेरलाइज के बाद पैकिंग करके हम लोग सिलाई करते हैं। सबसे पहले तो आते हैं हम लोग घर से, तो बाहर बाल्टी में पानी ले लेते हैं, फिर हाथ धोआते हैं, पैर धोआते हैं, फिर अंदर घुसते हैं, फिर अपना जो कैप है, मास्क है, जो भी लगा लेते हैं। मतलब ड्रेस भी दिया गया है, उसको भी हम लोग लगा लेते हैं। फिर काम को शुरुआत करते हैं। यहाँ आके मशीन चालू करते हैं। हम लोग का मतलब ऑटोमेटिक मशीन है, उसमें हम लोग जो मटेरियल, कच्चा मटेरियल जो घटा रहता है ना, उसको आके सेट करते हैं, फिर चालू करते हैं। गांव के लोग थोड़ा बहुत मतलब कुछ महिलाएं करती थी और कुछ महिलाएं नहीं भी करती थी। हम लोग भी इतना जानकारी नहीं था, जब से जुड़े तब सब कुछ मालूम हो गया कि क्या चीज़ है और क्या नहीं। पहले हम लोग भी मतलब कपड़ा यूज करते थे, सैनिटरी पैड यूज नहीं करते थे, उतना मालूम नहीं था हम लोग को कैसे यूज करना है, कैसे क्या करना है। इसमें यूज करते हैं ना, कपड़ा यूज करते तो उसमें बैक्टीरिया रहता था ना, कपड़ा को जो अच्छा से धुल भी नहीं सकते थे, मतलब उसमें गंदा रहता था, वो मतलब पूरी तरह से नहीं निकल पाता था। और जो अभी जो मतलब सैनिटरी पैड है ना, वो जो यूज कर रहे हैं, तो इसमें अभी ना मतलब पानी सोखता है और जेल्स बन जाता है और मतलब गीला नहीं लगता है। उसी वजह से हम लोग का मतलब जो इन्फेक्शन नहीं हो, हाँ, बीमारी कम होती है। इसमें जुड़ करके हमको बहुत मतलब महिलाओं को बदलाव कर रहे हैं। पहले महिलाएं नहीं जानती थी ये सैनिटरी पैड कैसे होता है, उस आधार से नहीं, उनको जागरूकता नहीं था। जब हम लोग यहाँ बनाने के लिए आ रहे थे तो बहुत सारे लोग इनको थोड़ा सा शर्म से लोग यहाँ देख करके भी भाग जा रहे थे, जो अभी उतना नहीं है शर्म। और इसमें बहुत सारे महिलाएं जो कपड़ा को यूज करती थी, वो महिलाएं भी अब ये पैड को यूज कर रही है, जिस कारण से बीमारी अभी कम हो जा रहा है। डेली हम लोग आते थे तो बहुत सारे गांव के लोगों को जानकारी नहीं थी
वे लोग बोलते थे कहाँ जाते हैं दीदी, आप लोग कहाँ जाते हैं। तो हम उन लोगों को बढ़िया अच्छी तरह से बताए कि दीदी हम लोगों को जिला प्रशासन द्वारा जो पैड बनाने का मशीन दिया हुआ है उस चीज़ को बनाने जाते हैं। तो कैसे है बोली, तो वो बहुत दीदियों को यहाँ ले कर के आए, दिखाए इस प्रकार से बनता है। रहने के लिए मेरे पास बहुत पतला पैड है लेकिन बहुत अच्छा है, इसमें जेल्स बनता है, ऐसे बोल के उन लोगों को समझाए। मेरे जीवन में पहले मैं गांव में रहती थी, समूह में नहीं जुड़ी हुई थी, तो 1-2 रुपया पैसा कमाने के लिए रेजा काम भी करती थी। रेजा काम करते करते शरीर में भी बहुत थकावट होता था, और ये जो समूह में रह करके ये मशीन में समूह में रह करके मशीन में जो काम पैड बनाना शुरू किए तो मेरा शारीरिक भी अच्छा लगता है। और हम लोग को जुड़े हैं सितंबर 25 तारीख से जुड़े हैं। पहले रेजा कमाती थी, लकड़ी ढोती थी और पतई दतून और हम लोग को पत्ता सील करती थी, और डेली काम तो रेजा काम करती थी डेली, लेकिन और हम लोग अभी जुड़े हैं इसमें से तो अच्छा काम कर रहे हैं और हमेशा कर रहे हैं। और हम लोग अभी हाँ अभी से तो अभी हम लोग को ठीक है, अभी हमेशा काम मिल रहा है और हमेशा करते रहेंगे। यहाँ की महिलाएं बताती हैं कि इस कार्यक्रम से वे लोग न सिर्फ सैनिटरी पैड बनाना सीख रही हैं, बल्कि इसकी मदद से वे लोग स्वयं का रोजगार करने में भी सक्षम हो पा रही हैं। इस व्यवसाय से प्रत्येक महिला अच्छी आमदनी प्राप्त कर रही हैं। निश्चित तौर पर यह आमदनी उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बना रही है और उन्हें अपने परिवार को चलाने में सहयोग प्रदान कर रही है। तो आपने नोटिस किया होगा, कभी भी आप किसी ग्रामीण क्षेत्र में यदि किसी जनरल स्टोर में जाएंगे तो आप देखेंगे कि सैनिटरी पैड्स का डिमांड भी है और वहाँ पे बिक्री भी है, परंतु जो कॉस्ट है या जो क्वालिटी है उसमें बहुत कुछ है जो कमी है। कॉस्ट बहुत हाई है और क्वालिटी बहुत पुअर है। जो बड़े FMCG ब्रांड्स होते हैं वो आप देखेंगे कि उनकी पहुँच गुमला तक नहीं है, तो जो मार्केट है उसको फुलफ़िल करने के लिए लोकल ब्रांड्स जिसकी गुणवत्ता उतनी अच्छी नहीं है, सेफ्टी रिलेटेड इश्यूज़ हैं या फिर कॉस्ट हाई है, उसकी खपत हो रही है। और साथ ही साथ हमारे जो पूरा एक रेसिडेंशियल स्कूल्स का या बच्चियों का जो पूरा एक समूह है जो हमारे व्यवस्था में, सरकारी व्यवस्था में पढ़ता है, उनके लिए भी एक अफोर्डेबल प्रोडक्ट या विभिन्न स्कीमों से जो प्रोडक्ट अवेलेबल कराए जा रहे हैं वो हम प्रयास कर रहे हैं कि प्रोजेक्ट किशोरी के तहत ही हो। तो इस सोच के साथ ही हमारा जो एस्पिरेशनल ब्लॉक है डुमरी में, वहाँ की जो दीदियाँ हैं जो कि बहुत ही मेहनती और बहुत ही प्रतिभावान हैं, उनको हम लोगों ने ट्रेन किया और जो इनिशियल उनके मशीन के जो कॉस्ट हैं उन चीज़ों को हमने, या इनिशियल जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है वो हमने बेयर किया। और ये भी आपको जानकर खुशी होगी कि पिछले महीने ही उन्होंने 3 लाख से ज़्यादा का बिज़नेस किया 1 महीने में, और धीरे धीरे मेरी अपेक्षा है कि 6 महीने के अंदर वो भी हम लोगों से बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो जाएंगी। और वर्तमान जो वित्तीय वर्ष 2025-26 है, मुझे ऐसा लगता है कि इसकी समाप्ति के पहले उनका भी टर्नओवर 1 करोड़ प्लस हो जाएगा। वर्तमान में जैसे मैंने बताया कि 19 FPOs इस अभियान के पार्ट हैं, बट हमारा लक्ष्य है कि प्रत्येक ब्लॉक में कम से कम 2 FPOs हों और जो हमारा प्रोडक्ट रेंज है वो भी बढ़े और यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को या तो लोकल एम्प्लॉयमेंट मिले या फिर लोकली एम्प्लॉयड हैं तो उनका जो आय है वो उसमें बढ़ोतरी हो। गुमला जिले के डुमरी प्रखंड में चलाया जा रहा सैनिटरी पैड निर्माण का प्रशिक्षण यहाँ की महिलाओं के लिए वरदान साबित हो रहा है। ये उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त तो बना ही रहा है, साथ ही साथ उन्हें स्वास्थ्य और स्वच्छता के प्रति जागरूक भी कर रहा है। जिला प्रशासन की ये पहल महिलाओं को सशक्त बना रहा है, जिससे समाज में एक सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहा है। देखा ना आप सभी ने, कोई भी उम्र हो, ज्ञान कभी भी कम नहीं होता है। अगर इच्छा हो दृढ़ तो आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। इन महिलाओं को देखकर बिल्कुल ऐसा लगता है कि इनकी चाह ने इनकी राह बना दी है और विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान भी इनके हाथों आ गया है। बातों का सिलसिला यूं ही जारी रखते हुए अब हम आपको बताएंगे कि रागी का मूल्य संवर्धन से किस तरह से मिल रहा है महिलाओं को रोजगार। पहले जहां हमारे झारखंड में सिर्फ एक ही तरह की फसल हुआ करती थी, लेकिन अब रागी के मूल्य को पूरे भारत में समझा जा रहा है और इसका डिमांड बढ़ चुका है। रागी के मूल्य संवर्धन से ये महिलाएं बहुत ही आगे बढ़ रही हैं, रोजगार का साधन मिल गया है और महिलाओं के साथ साथ पुरुष भी आगे बढ़ रहे हैं। तो बिना देर किए आइए आपको भी दिखाते हैं।
अपने झारखंड प्रदेश की जलवायु रागी जैसे मोटे अनाज की खेती के लिए सदा से ही उपयुक्त रही है। इस वजह से पहले यहाँ के किसान अपनी खेती में इसे भी सम्मिलित करते थे। धीरे धीरे इसकी खेती का प्रचलन घटता गया और इसकी खेती विलुप्त होती चली गई। आज के दौर में जब रागी के महत्व को फिर से समझा गया है, तो इसकी खेती को बढ़ावा देने के लिए रागी मिशन की शुरुआत की गई है। इसके तहत न सिर्फ इसकी खेती को बढ़ावा दिया जाने लगा है, बल्कि इसके मूल्य संवर्धन पर भी ध्यान दिया जाने लगा है। गुमला जिले के उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी के प्रयासों से गुमला में यहाँ की महिलाओं का समूह बनाकर न सिर्फ इसकी खेती को बढ़ावा दिया जाने लगा है, बल्कि इसके मूल्य संवर्धन के लिए यहाँ प्रसंस्करण इकाई की भी व्यवस्था की गई है। इनके प्रयासों से यहाँ की महिलाओं को न सिर्फ रोजगार के नए अवसर प्राप्त हुए हैं, बल्कि इससे उनके लिए आमदनी के नए द्वार भी खुले हैं। जब से यहाँ पे रागी मिशन का चालू हुआ था 2023 में, तो बहुत से ऐसे महिलाएं थी जो अपनी खेती बाड़ी पे काम करती थी। तो जब रागी मिशन की शुरुआत हुई थी, तो महिलाओं के आसपास के महिलाओं को यहाँ पे रोज़गार का एक साधन मिला। तो यहाँ पे आज भी बहुत सी महिलाएं आती है आसपास से और दूर से भी आती है, तो इनको एक रोज़गार का बहुत अच्छा साधन मिला हुआ है। यहाँ पे वो डेली आती है, यहाँ पे अपना काम करती है, अपने रोज़गार को, अपनी इनकम को वो जनरेट करने का एक साधन उनके पास इस रागी मिशन के थ्रू मिला है। नहीं, सरकार की योजनाएं तो है, बहुत से लोग भी कर रहे हैं, सरकार की योजनाएं भी है, अलग अलग जगह पे प्रोसेसिंग यूनिट का एक है। लेकिन जो यहाँ पे अगर जोहार रागी की हम बात करते हैं, तो ये प्रोसेसिंग यूनिट सिर्फ हम यहीं पे लगाया है, क्योंकि इसलिए यहाँ पे लगाया गया है कि इसका जो एक प्रोडक्ट है, क्वालिटी है, वो हमेशा मेंटेन रहे। अगर हम कहीं और पे भी अगर लगाएंगे तो हो सकता है कि वहाँ पे क्वालिटी पे फ़र्क पड़ेगा। तो वो जो हमारा एक जोहार ब्रांड का जो एक रागी है, तो उस पर भी इफ़ेक्ट होगा। लेकिन हम ये इसलिए कर रहे हैं कि दूसरी जगह हम प्रोसेसिंग नहीं करके बाकी किसानों को हम मड़ुआ प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि हम उनसे ही मड़ुआ ख़रीद के यहाँ पे उसकी प्रोसेसिंग करते हैं, जिसका यहाँ के प्रोडक्ट्स गुमला में सीमित नहीं रखे हैं। जैसा कि यहाँ पे जितने भी सरस मेला हो, चाहे कहीं पे फेयर लग रहा है, या वर्ल्ड फूड इंडिया दिल्ली में लगा था, फिर असम में अभी लगा हुआ था, गुवाहाटी में, कलकत्ता में गए थे, तो यहाँ की जितने भी बोर्ड मेंबर्स हैं, ये लोग जाते हैं अपने अपने उस फेयर पे, और वहाँ पे अपने प्रोडक्ट का एक प्रचार भी होता है, और हम वो देखते हैं कि उनसे फीडबैक भी लेते हैं, उस कस्टमर से उस एक नए एरिया का फीडबैक लेते हैं। अगर हमें लगता है कि कुछ कमी है, तो फिर हम उस पर इम्प्रूवमेंट के उस काम करते हैं उसके लिए। इस मिशन के तहत यहाँ की 350 महिलाएं इसकी खेती और प्रसंस्करण के कार्य से जुड़ी हुई हैं। यहाँ के प्रशासन के सहयोग से वे लोग रागी का आटा, बिस्कुट, लड्डू, निमकी, गुजिया तथा पापड़ आदि बना रही हैं। ये लोग इसका महीने में 30 लाख रुपए तक का उत्पादन कर रही हैं तथा साल में 2 से 3 करोड़ रुपए का टर्नओवर दे रही हैं। निश्चित तौर पर इससे उन्हें अच्छी आमदनी प्राप्त हो रही है और ये लोग स्वावलंबन की ओर बढ़ रही हैं। यहाँ पर रागी का खरीदारी होकर आता है, उसके बाद में उसका प्रोसेसिंग किया जाता है। उसके बाद रागी का आटा से लड्डू बनता है, कुकीज, मिक्सचर, ठेकुआ, भुजिया, निमकी, चिप्स सब बनता है। इसमें 500 शेयर होल्डर है और 10 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, और प्रतिदिन 50 से 60 दीदी लोग यहाँ काम करते हैं। हम लोग यहाँ सबसे पहले तो आते हैं, उसके बाद में जो सिर में कैप लगाते हैं बाल में, फिर एप्रॉन पहनते हैं, ग्लव्स लगाते हैं, मास्क लगाते हैं, और साफ़ सफाई के लिए पूरा हम लोग आते हैं। उसके बाद सबसे पहले साफ़ सफाई किया जाता है रूम को, फिर हाथ को साबुन से धोते हैं। उसके बाद में हम लोग जो भी अपना काम रहता है उसको करने शुरू करते हैं। हाँ, पहले लोग मड़ुआ का खेती बहुत ज़्यादा करते थे, फिर बीच में छोड़ दिए थे। उसके बाद में जब 2022 में रागी मिशन आया, उस समय से इसमें और ज़्यादा जोर शोर से खेती करने लगे हैं, और अभी लोग फिर से पहले जैसा खाने के लिए यूज कर रहे हैं और खेती भी बहुत ज़्यादा मात्रा में कर रहे हैं। जी, हम लोग को जिला प्रशासन की तरफ से ये 10,000 स्क्वायर फीट का ये गोदाम मिला, मशीनरी सामान मिला, हम लोग को 50 लाख का फंड मिला ये शुरुआत करने से पहले। जैसे हम लोग का काम बढ़ते जा रहा है, वैसे हम लोग दीदी लोग को बुलाकर इस काम से जोड़ रहे हैं।
और जो शेयर होल्डर लेके भी जोड़ रहे हैं। हम लोग जो इनसे पहले थे सुशांत गौरव साहब, उन्हीं के द्वारा ये रागी मिशन चलाया गया था। उसी समय हम लोग का रागी का बीज मिला हम लोग को। ये बहुत सारा ये भी मदद करते हैं, ये कर्ण सर त्याथिर सर भी बहुत हम लोग को मदद करते हैं। लड्डू हम लोग का एक डब्बा में 12 पीस का रहता है, करीब आधा kg का रहता है, वो 220 रुपया करके। और नीमकी होता है वो 200 ग्राम का 60 रुपया करके है। और भुजिया वो भी 200 ग्राम का रहता है, वो भी 60 रुपया। और मिक्सचर है वो भी 200 ग्राम का 60 रुपया है। यहाँ हम लोग रागी का प्रोसेसिंग करते हैं और प्रोसेसिंग करके हम लोग लड्डू बनाते हैं। लड्डू में हम लोग एक बार में 7.5 kg का 3 kg घी में भूनते हैं। करीबन 1.5 घंटा भूनते हैं उसको। फिर गुड़ डालते हैं 3 kg। ड्राई फ्रूट में डालते हैं हम लोग गोंद डालते हैं, मगज डालते हैं, तिल डालते हैं और थोड़ा सा स्वादिष्ट के लिए थोड़ा सा ये इलायची डालते हैं। हम लोग ICDS में देते हैं। हम लोग का गुमला में एक ठो मिलेट कैफे है, वहाँ बिक्री करते हैं। फिर जहाँ जहाँ मेला लगता है वहाँ वहाँ स्टॉल लगाते हैं और बेचते हैं। पहले हम महिला मंडल से जुड़े हुए थे। हर सप्ताह हम लोग मीटिंग करते थे महिला मंडल से जुड़कर। फिर महिला मंडल में जुड़ने के बाद हम इधर रागी प्रोसेसिंग में जुड़ गए। तो इसमें जुड़ने के बाद हमको बहुत अच्छा लगा। हम डेली आते हैं यहाँ काम करने के लिए और काम करते हैं और बहुत अच्छा लगता है हमको यहाँ काम करते हुए। सर हम लोग का यहाँ हर महीने का 30 लाख का कारोबार करते हैं। हम लोग को तो डेली का 300 रुपया करके लेते हैं। यहाँ इस मिशन का लाभ लेने वाली महिलाएं बताती हैं कि यहाँ उन्हें रागी की खेती से लेकर उसके उत्पाद बनाने तथा उसे बाजार तक पहुँचाने की सारी जानकारी दी जाती है। इससे उन्हें इसके व्यवसाय को स्वतंत्र रूप से बढ़ाने में मदद मिलती है। रागी के उत्पाद बेचकर उन्हें आर्थिक रूप से बहुत लाभ मिल रहा है। आज यहाँ समूह से जुड़ी हर महिला 9 से 10 हजार रुपए प्रति माह तक की आमदनी प्राप्त कर लेती हैं। इससे उनके जीवन में काफी बदलाव आ रहा है। आपको मैं बताऊं कि गुमला में केवल रागी ही नहीं बल्कि गोंदली का भी उत्पादन होता है, जिसको लिटिल मिलेट कहते हैं। तो मिलेट्स का जो अब लोग इतने हेल्थ कॉन्शियस है कि मिलेट की खपत और क्वालिटी प्रोडक्ट्स की खपत जो है वो पूरे भारत में बढ़ रही है। इनफैक्ट आप देखेंगे कि वर्तमान में हम कुछ एक्सपोर्टर्स के साथ भी संपर्क में हैं और हमारी ऐसी अपेक्षा है, हमारा उम्मीद है कि अगले 2 से 3 महीने में हमारे जो गुमला में निर्मित रागी के उत्पाद हैं वो एक्सपोर्ट होना भी शुरू हो जाएंगे। वो बाहर के जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वहाँ पे रागी का बहुत डिमांड है। तो बहुत जो इसका जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, बिकॉज एक्सपोर्ट क्वालिटी अचीव करने के लिए बहुत सारे सर्टिफिकेशन चाहिए होते हैं। उसकी प्रक्रिया हम लोगों ने शुरू कर दी है। तो मैं आशा करता हूँ कि 2-3 महीने में हम विदेशों में भी एक्सपोर्ट करने लगेंगे। और दूसरा जो आपने पक्ष रखा, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि गुमला में रागी का उत्पादन हमेशा से होता आया है, परंतु जो डिफरेंस है वो ये है कि पहले जो रागी का उत्पादन होता था वो ऑर्गेनाइज नहीं होता था। अभी जब हम किसी को रागी सीड देते हैं, जैसे हमने कर्नाटका सीड कॉरपोरेशन से 2022 से ही यहाँ पे सीड परचेज हम लोग कर रहे हैं, तो जब हम सीड्स फार्मर्स को दे रहे हैं तो एक प्रकार के हम उनसे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हैं कि आप हमें एक निश्चित क्वालिटी का, एक निश्चित संख्या में अमाउंट, मतलब निश्चित भार का एक सर्टेन प्लेस पे एक पर्टिकुलर क्वालिटी का रागी हमको आप उपलब्ध कराएंगे। और जो रेट है उसको हम लोग सीड देने समय ही फिक्स कर रहे हैं, ताकि जो फार्मर के लिए रिस्क है वो भी कम हो जाए। उसको फिक्स रेट पता हो कि मेरे को इतना 32 रुपीज़ या 33 रुपीज़ पर केजी रागी मैं आराम से बेच सकूँगा। और हमारा जो रागी प्रोडक्शन यूनिट है उसके लिए भी एक जो रॉ मटेरियल का सप्लाई है वो निर्बाध चलता रहे। तो आप देखेंगे कि इससे हम लोग वर्तमान में आई थिंक 20,000 से ज़्यादा, हम दोनों वर्ष यदि मिला दें, तीनों वर्ष इनफैक्ट, तो 20,000 से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो हमारे दिए हुए रागी सीड्स को ही यूज़ कर रहे हैं। और ये सीड्स पे तो रिप्लेसमेंट भी होता है। तो एक साल हमने सपोज एक किसान को दिया, अगर वो थोड़ा सा कल्टीवेशन में थोड़ा अपनी जो बुद्धिमत्ता है उसको अप्लाई करेंगे तो अगले वर्ष के लिए भी उनके पास सीड्स हो जाएंगे। तो आप देखेंगे कि जो रकबा में बढ़ोतरी है उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो क्वालिटी में बढ़ोतरी हो रही है, क्योंकि क्वालिटी में बढ़ोतरी होगी तो वो जो वैल्यू एडिशन का प्राइस मिलेगा वो बहुत बेटर मिलेगा।
और जो हमारा FPO है, जो हमारा रागी मिशन का FPO है, जो MVM बाघिमा के द्वारा जो लीड किया जाता है, उस FPO में डायरेक्टली जुड़े हुए हैं शेयर होल्डर्स 300 से ज़्यादा। तो उन शेयर होल्डर्स को तो जो प्रोडक्शन हो रहा है उसका डिविडेंड भी पे करना बहुत जल्दी ये लोग शुरू करने वाले हैं। तो ये 300 किसानों को तो डायरेक्टली बेनिफिट मिल रहा है, बाकी जो 15 से 20 हज़ार किसान हमारे हैं उनको इनडायरेक्टली बेनिफिट मिल रहा है, क्योंकि पूरा मार्केट हमारा रागी का बेटर होता जा रहा है। गुमला जिले में रागी मिशन की शुरुआत होने की वजह से यहाँ की महिलाओं के लिए रोजगार के नए द्वार खुल गए हैं। इससे न सिर्फ महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं, बल्कि इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था भी मजबूत हो रही है। ये मिशन यहाँ की महिलाओं को न सिर्फ आर्थिक रूप से सशक्त बना रहा है, बल्कि उन्हें पोषण और स्वास्थ्य के प्रति भी जागरूक कर रहा है। गुमला जिला प्रशासन की जो विजन है, जिसमें किशोरी प्रोजेक्ट हो या रागी मिशन हो, यह सिर्फ एक मिशन नहीं बन के रह गया, बल्कि यह महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए एक अच्छी पहल है। इस क्षेत्र में, जिस तरह का क्षेत्र है सुदूर क्षेत्र, यहाँ पे महिलाएं पहले पलायन करती थी और घरों से निकलने में हिचकिचाती थी। आज एक प्लेटफॉर्म मिला है जिसमें चाहे 500 से ज़्यादा महिलाएं इस मिशन से जुड़ करके अपने आप को सशक्त बना रही है। वहीं जिला प्रशासन ने इन्हें एक कमरा दिया, एक प्लेटफॉर्म दिया, और यह प्लेटफॉर्म अब धीरे धीरे न सिर्फ गुमला में बल्कि पूरे भारतवर्ष में अपना परचम लहरा रही है। यहाँ के रागी के जो लड्डू हैं उसकी जो क्वालिटी है, यह सिर्फ गुमला में ही नहीं बल्कि अब दिल्ली जैसे बड़े बड़े स्टॉल पे भी पहुँच गए हैं। और इन महिलाओं का कहना है कि 30 से 40 लाख रुपए सालाना की जो इनकम होती है उसको ये लोग अपने बीच में बांटते हैं। और इस क्षेत्र में जो खेती करते थे, सब्जी उपजाते थे, उन खेतों में भी अब रागी, जिसको यहाँ लोग मड़ुआ बोलते हैं, वो अपनी जगह बना ली है। तो मिला जुला कर हमारा निष्कर्ष यही निकलता है कि महिलाएं सशक्त अगर होती है तो न सिर्फ अपने ज़िले की बल्कि राज्य का और देश का भी नाम रोशन करती है। आज के लिए बस इतना ही, अगले अंक में होगी फिर मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। जोहार, नमस्कार। देखा ना आप सभी ने, रागी के महत्व को समझकर आज हर कोई स्वस्थ रहना चाहता है और इसे अपने आहार में शामिल करना चाहता है, जिस कारण इसका डिमांड बढ़ चुका है और महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। बातों का सिलसिला यूं ही जारी रखती, लेकिन समय हो गया है आपसे विदा लेने का। हम लेंगे आपसे इजाजत, ताकि अगले अंक में पुनः हम आपसे यूं ही बातें करें, नई नई जानकारियां आप तक पहुंचाएं और आपको भी सफलता का मार्ग दिखाएं। तब तक के लिए आप मुझे और मेरी पूरी टीम को विदा दीजिए। जोहार। विकास की नई गाथा लिख रहा है झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड।